दोस्तों, आप सबका स्वागत है अवनी वॉइस इस चैनल में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। मैं शिवानी एक गृहिणी हूँ। शादी के 10 साल बाद मेरे पति विशाल ने मुझे तलाक देने का फैसला किया। कहा कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है, लेकिन मैंने वो किया जिससे विशाल ने अपना इरादा बदल दिया। मैंने उनके सामने एक महीने तक ये मांग रख दी। क्या है वो मांग? चलो आगे जानते हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई बातें होती है जिसके कारण हम अभी जो होता है उसे छोड़कर अपना सारा ध्यान वही लगाकर रखते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे मायके में कुछ सालों से बहुत विवाद चल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी भनक या इस झमेले में विशाल पड़े, इसलिए मैंने विशाल से यह बात को छुपाया। क्या ये छुपाई हुई बात ही मेरे तलाक का कारण बनी? और अपने तरीके से उसे हल करने में लगी रही। पर मुझे नहीं पता था कि यह सब इस तरह से मेरे ही जीवन में और ज़्यादा परेशानियां लेकर आ जाएगा। मैंने कई बातें थी जो उनसे छिपा कर रखी थी, इसलिए न जाने वो मुझसे दूर चले गए, इतना दूर कि इनकी ये दूरी तलाक का कारण बनी। चलो आगे जानते हैं। इस कारण उन्हें क्या पता क्या क्या लगने लगा और वो न जाने कब मन ही मन मुझसे अलग होने लगे। शादी के इतने सालों बाद हमें लगता है कि सब सही चल रहा है, लेकिन यह सब कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। कभी भी हमारे बीच में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। विशाल मुझसे ज़्यादा कुछ पूछते ही नहीं थे, कारण उनका स्वभाव ही कुछ इस तरह का था। वो कुछ पूछते नहीं, कुछ बताते नहीं, पूरे शांत स्वभाव के थे। जैसे मैंने उनसे ये बात छुपाई, उन्हें कुछ अजीब सा लगने लगा। इसलिए ये तलाक का कारण तो नहीं बनी। चलो आगे जानते हैं क्या हुआ। शायद मैं अपने परेशानियों के चलते वो नहीं देख पाई जो मेरे जीवन में आने वाला था। जब मेरी आँख से वो पर्दा हटा और मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया था कि मुझसे क्या गलती हो गई, क्योंकि मैं अपना पति खो रही हूँ, वो भी हमेशा के लिए। मुझे इस बात का एहसास हो गया था। मैंने उस गलती को ठीक करना चाहा, लेकिन तब तक शायद बहुत ही देर हो चुकी थी। विशाल ने एक शाम उनके फैसले के बारे में मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, न जानना है तुम किस परेशानियों में हो, किस परेशानियों से गुज़र रही हो। वो बोले कि ये मुझे कुछ नहीं जानना है, मैं बस तुमसे तलाक चाहता हूँ। मेरे ज़िंदगी में कोई और है। वो बोले कि उनके ज़िंदगी में कोई और है और मैं अब उसी के साथ रहना चाहता हूँ और मेरा ये फैसला नहीं बदलने वाला। शायद कुछ भी हो जाए।
चाहो तुम कुछ भी कहो, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। यह सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं उनसे इतनी दूर हो गई और कब उनकी जिंदगी में कोई और भी आ गई। इतना तो मैं जानती थी कि विशाल एक बार जो ठान ले या एक बार जो सोच लेते हैं वो ही करते हैं। मैंने उस समय अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं गुस्सा करूं या रोती बैठूं। मैं तो पूरा स्तब्ध हो चुकी थी। मैं विशाल से बैठकर बात करना चाहती थी, उनसे सवाल जवाब करना चाहती थी। अगर अब मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे उनके जीवन से चले ही जाना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में रहना ये पाप है। मुझे यही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था। कभी मैं क्या विचार करती, कभी क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि विशाल ने ऐसा झटका दिया था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं सोच सोच के पागल हो रही थी, क्या करूं क्या करूं। कुछ दिनों तक हम लोग इस घर में ऐसे ही रह रहे थे जैसे कि अजनबी इंसान हो, न बोलना, न बातें, न हंसना, न हालचाल पूछना, कुछ भी नहीं। हमारे बीच किसी तरह की कोई बात नहीं होती थी। मैं हमारे रिश्ते को कुछ समय देना चाहती थी। मुझे एक मन ऐसा कह रहा था कि विशाल अगर किसी और से प्यार करते हैं या किसी और से प्यार करने लगे हैं तो मुझे उनके साथ नहीं रहना, क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहती कि पत्नी के रहते हुए अपना पति दूसरी औरत के साथ दूसरी औरत की ओर खींचे या उसके पास चले जाए। पर मैं अपने रिश्ते को और कुछ समय भी देना चाहती थी कि ये रिश्ता टूटने से बचे। आखिर गलती मेरी भी थी, मैंने भी उन्हें नज़रअंदाज कर रखा था। मायके की प्रॉब्लम्स में इतना घुस गई थी कि मुझे अपने ही प्रॉब्लम्स समझ में नहीं आई। मेरा ही घर कब उजाड़ गया और कैसे उजड़ रहा था ये मुझे कुछ अंदाज़ा भी नहीं रहा। इसी दौरान करीब 2 महीने बाद उन्होंने तलाक के पेपर रेडी करवा लिए और मेरे सामने रख दिए। कहा इस पर साइन कर दो। मैंने फिर भी उनसे बात करना चाहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चले गए। शायद वो मुझसे बहुत ही गुस्से में थे। पूरी रात मेरी रोने में निकल गई। रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया, लेकिन शायद अब उन्हें मेरी सिसकियाँ भी सुनाई नहीं दे रही थी। अगली शाम उन्होंने फिर कहा कि इस पर साइन कर दो। अब कोई फ़ायदा नहीं, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तलाक के बाद तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस तुम इस पर साइन कर दो। लेकिन उनको क्या पता, तलाक एक औरत की जिंदगी उजाड़ देता है। कितना पैसा सोना लेके क्या करूं अगर पति ही साथ ना हो तो। मेरी जिंदगी में कोई है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ऐसा विशाल ने बोला। इतना काफ़ी है मुझे तोड़ने के लिए। रात भर फिर
मैंने कभी सोचा कि साइन कर दूंगी। ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में रहना मैं भी नहीं चाहती। अगर वो किसी और से प्यार करते हैं तो करने दो, उनको उसी के पास रहने दो। कभी कुछ हजार तरह के विचार मेरे मन में चलने लगे, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि विशाल तो इस किस्म के आदमी नहीं है। इसलिए मैं अपना घर संसार बचाने के लिए और एक मौका देना चाहती थी। सुबह जब उन्होंने फिर कहा कि साइन करो, तब मेरी शादी बचाने के लिए मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैंने विशाल से कहा कि मैं इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। विशाल ने पूछा, शर्त है? क्या बताओ? मैंने कहा कि एक महीने तक आपको वही करना होगा जो आप शादी के शुरुआत में करते थे। क्या करना होगा? विशाल ने पूछा, क्या करना होगा? मैंने कहा कि आपको सोते समय यहाँ से मुझे गोदी में उठाकर अपने बिस्तर तक ले जाकर सुलाना होगा, क्योंकि शादी की शुरुआत में जब हम दोनों नए थे, विशाल ऐसे ही करते थे। गोदी में उठाकर रूम में जाके बिस्तर पर मुझे सुला देते थे। उन्होंने अब जैसे मैंने ये मांग रख दी, विशाल ने मेरी तरफ थोड़ा गुस्से से देखा, क्योंकि वो दिन बीत के बहुत साल हो चुके थे। अब हम दोनों के बीच में नफ़रत आ चुकी थी। विशाल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो दिन वापस ले आए। इसके बाद तो वो कभी नहीं आएंगे या कभी नहीं आने वाले। इसलिए 1 महीने के लिए आप मेरी यह इच्छा पूरा कर दें। आप नहीं मानेंगे तो भी मैं इस पर साइन कर दूंगी। मैंने बोला कि आप ये नहीं मानेंगे, मुझे पता है, फिर भी मैं इस पर साइन कर दूंगी। लेकिन अगर मान जाते हैं तो साइन करते वक्त मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे साइन करने में थोड़ा सा जो होता है ना दुख, वो थोड़ा कम हो जाएगा कि मेरे पति ने मेरी कुछ तो बातें मानी। वो कुछ समय चुप रहे और फिर उन्होंने मेरी बात मान ली। रात में मैं इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में सोने चले गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैं नहीं मानने वाली, तो वापस बाहर आए। मुझे गोद में उठाया, मेरी तरफ बिना देखे मैंने अपने हाथ उनके गले में डाल दिए। उन्होंने अब मेरी तरफ देखा, वो भी गुस्से से। मैंने कहा, अरे पकड़ूंगी नहीं तो गिर जाऊंगी ना। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान और एक शर्म, जो जैसे शादी के सुहाने दिन में थी वैसी थी। ये दोनों भी थी, मुस्कान भी थी और थोड़ी शर्म भी थी। लगा जैसा कि आज ही हमारी शादी हुई है और यह हमारी पहली रात है। वो धीरे धीरे मुझे लेकर बिस्तर तक गए। बस फिर मैं रोज़ रात का इंतज़ार करने लगी, कब वो आए और कब मुझे गोद में उठा के सुलाए। मैं रोज़ इसका इंतज़ार करने लगी। 3 से 4 दिन में उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान तो आने लगी। वो थोड़े थोड़े मुस्कुराने लगे। नज़रें मिलाने से अभी भी डर रहे थे। शायद उन्हें डर था कि फिर से मेरे लिए प्यार न जग जाए।
थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन नज़रें नहीं मिला रहे थे। करीब 15 दिन बाद उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। मुझे उनकी आंखों में प्यार दिखाई देने लगा। वो भी अब मेरे आंखों में देखने लगे, मेरी तरफ देखने लगे। रोज़ रात को यही होता था। हम दोनों के बीच में जो दूरी थी अब ख़त्म होने लगी। शायद उन्हें भी अब यह एहसास होने लगा था। यह सब मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत पल थे। 1 महीना पूरा होने में ही था। मुझे पता था कि ऐसा करने के बाद हमारे सारे गिले शिकायत दूर हो जाएंगी, और वैसा ही हुआ। कब महीना पूरा हुआ मुझे पता था, लेकिन महीना होने के बाद भी अब भी सिलसिला शुरू था। मैंने विशाल को बताया ही नहीं कि महीना पूरा हो चुका है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगने लगा था। इसलिए मैंने इस सिलसिले को ऐसे ही चलने दिया। वो मुझसे और मैं उनसे दूर नहीं हो पाए। सोया प्यार फिर से जग गया। पिछली बातों पर मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है। क्या पता उन्होंने भी यह सब मुझे सबक सिखाने के लिए किया हो। अब मैं अपना प्यार और अपने पति को खोना नहीं चाहती और खोने भी नहीं दूंगी। इस तरह मैंने अपने शादी को बचाया और तलाक होते होते मेरे रिश्ते को बचाया। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक भी करना, और साइड में जो लाल बटन है उसे दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जो घंटी दिख रही है उसे ही दबा के रखना, क्योंकि अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो ज़रूर करना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और फॉलो भी करना। धन्यवाद।